जीतन राम मांझी का पलटवार, लालू यादव पर कसा तंज, कहा लालू बोलते कुछ हैं करते कुछ और। आईजी और एसएसपी को दिया अल्टीमेटम गया में। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एनडीए के घटक दलों और कार्यकर्ताओं के साथ बजट की बारीकियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट की खूबियों को एनडीए के सभी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसकी अच्छाइयों का प्रचार सही तरीके से हो सके। बजट के बारे में जानकारी देने के बाद मांझी ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। 35 केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा छात्र देंगे। परीक्षा, गोपालगंज में डीएम ने दिए निर्देश। तैयारी पूरी। गोपालगंज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की सफलता को लेकर सम्राट अशोक भवन सभागार में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन और समुचित विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। 3 घरों से 2.13 क्विंटल नशीला पदार्थ बरामद। सुपौल में 64 लाख का गांजा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। सुपौल के भपटियाही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 2 क्विंटल 13 किलो गांजा बरामद की। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष आकाश आनंद ने बताया कि सरायगढ़ पंचायत के चिकनी गांव में देबू सदा के घर से 71 किलो, रामचंद्र पासवान के घर से 116 किलो और जीवच यादव के घर से 26 किलो गांजा जब्त किया गया। समाज में बदलाव लाना चाहती है। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद सदस्यों ने कहा, युवा पीढ़ी भटक चुकी है, माता पिता शिक्षा के साथ दें संस्कार। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के सदस्य अपने समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। यह संगठन अपने समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम करता है। इस संगठन की स्थापना 1918 में हुई थी। तब से लगातार इसके सदस्य लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते। देसी कट्टा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। सहरसा में एक आरोपी फरार, रेलवे स्टेशन रोड पर बना रहे थे। प्लान सहरसा में पुलिस ने एक बड़ी लूट की योजना को नाकाम करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रविवार की शाम साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहरा थाना पुलिस को गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि पंचगछिया से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर बीबीसी चिमनी के पास कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर महाकुंभ जाने वालों की उमड़ी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जगह नहीं। मगध एक्सप्रेस में करीब 50 यात्री चढ़ नहीं सके। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 पर यात्रियों को खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। पूरा प्लेटफॉर्म प्रयागराज जाने वाले लोगों से पटा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस गुजरी है। इसमें एसी कोच में भी बैठने तक जगह नहीं बची। एसी कोच के पायदान, बाथरूम और दोनों सीटों के बीच फर्श पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खड़े थे। करीब 50 यात्रियों ने भीड़ के चलते ट्रेन छोड़ दी है। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2 पर काफी भीड़ है। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मरने वाले लोगों में बिहार के भी 9 लोग शामिल हैं। वहीं अभी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। बिहार में पोस्टर वॉर, तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार और नीतीश कुमार कछुए पर बैठे दिखे। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक दौड़ते हुए घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कछुए की पीठ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है, वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। पोस्टर में 17 महीने वाली महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों दर्शाया गया है, जिसके दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला नहीं, नीतीश ही होंगे सीएम फेस बीजेपी। अधिक सीट जीती तो भी नीतीश ही मुख्यमंत्री। बीजेपी की बैठक में फैसला, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने बिहार में अपना सियासी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह नेतृत्व के असमंजस को चुनाव से पहले ही दूर करते हुए तय कर लिया गया है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। अगर बीजेपी को अधिक सीट आती है, फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर शनिवार को चर्चा हुई। भाजपा हर तरीके से यह संदेश देना चाह रही है कि एनडीए केंद्र और राज्य दोनों में साथ साथ है। बैठक में साफ कर दिया गया कि लोकसभा में साथ और विधानसभा में अलग अलग चुनाव लड़ने या फिर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसे नैरेटिव की कोई संभावना नहीं बननी चाहिए। दिल्ली में बिहारी नेता का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय। 3 नेताओं की चर्चा।
एमपी राजस्थान की तरह सरप्राइज कर सकती है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी में सीएम के नाम और मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी यूएस दौरे से लौट चुके, अब जल्द दिल्ली की नई सरकार शपथ ले सकती। दिल्ली में बीजेपी की वापसी में पूर्वांचल के वोटरों का बड़ा योगदान है। पूर्वांचल बाहुल्य 23 सीटों में से भाजपा 17 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में इस बार सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक चेहरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है। इस रेस में 3 नाम अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह का आगे है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह किसी नए नाम से सरप्राइज दे सकती है। जेडीयू प्रवक्ता बोले, लालू परिवार ने किया जन्मतिथि घोटाला। कहा, तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र में 6 महीने का अंतर। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल के मैदान में रविवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनडीए के सभी 5 दलों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई थी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं। अगर तुम बिहार के नेतृत्वकर्ता बनने का दावा करते हो, 420 केस के आरोपी तो तुम हो ही। यहाँ जो मंत्रीगण है, सांसदगण है, विधायक गण है, इन्हें सबसे कम वेतन मिलता है। 3.25 लाख करोड़ का होगा। बिहार का बजट चुनावी साल में 47,000 करोड़ ज्यादा खर्च करेगी सरकार। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का 3 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। इस बार 2024 से 25 से 47,000 करोड़ रुपए अधिक का होगा। पिछले साल बिहार का बजट 2.78 लाख करोड़ डीएच रुपए का था। बजट में राज्य के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, रोजगार, 12 प्रबंधन पर विशेष फोकस हो। सवाल उठता है कि पैसे कहां से आएंगे? तो हर बार की तरह केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और सरकार का अपना राजस्व बद्धा सोर्स होगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 2025-26 में 1,43,067 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में करीब 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। बजट का आधा हिस्सा तो यहीं से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार को करीब 15,000 करोड़ का ब्याज रहित लोन भी मिलेगा। अनुदान और केंद्रीय स्कीमों का पैसा जोड़ दें तो बजट का आकार 2/3 के करीब पहुंच जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.